दोस्तों, आज की कहानी का नाम है दो माँ दो बच्चे और तलाक। यदि कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और आज की कहानी बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। तलाक ऐसा शब्द है जो किसी के लिए सुकून देता है तो किसी की ज़िंदगी को ही डुबो देता है। ये कहानी शुरू होती है एक फैमिली से जहाँ पति पत्नी दो बच्चे रहते थे। बच्चे एक 3 साल का एक 5 साल का था। प्रिया क्यों बच्चों के लिए ट्यूशन लगा दे, ऐसे ये लोग पढ़ाई पर ध्यान ज़्यादा देंगे। प्रिया, लेकिन विनोद, आप जानते हो ना, पैसे की कमी पहले से ही है और ये सब को तो मैं खुद पढ़ा लेती हूँ। विनोद, वो सब मैं नहीं जानता, कल से वो आएगी पढ़ाने, तुम उसका ख्याल रखना। प्रिया, सब कुछ खुद ही करना है तो पूछे क्यों। अगले दिन विनोद टीचर से परिचय कराते हुए बोला कि ये अनुष्का है। प्रिया, आप बैठिए, बच्चों को बुलाकर लाती हूँ। विनोद, बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ये रूम में ही पढ़ा लेंगी और तुम भी फ्री होकर कहीं बाहर जा सकती हो। दिन भर तो काम काम करती हो। प्रिया मान गई, सोची विनोद मेरे भले के लिए ही तो सब किए हैं। प्रिया घर से ज़्यादा निकलती नहीं थी तो आसपास के लोग जानती भी नहीं थी। आज जब बाहर निकली तो एक पड़ोसी बोली, पड़ोसी, अरे प्रिया, तुम आज बाहर कैसे। प्रिया, वो आज थोड़ा बच्चों से फ्री हुई तो आ गई। पड़ोसी, लेकिन पढ़ाने के लिए रखना ही था तो पहले छानबीन कर लेती, आजकल किसी पर भरोसा नहीं, इसके तो पहले से ही चाल चलन ठीक नहीं। प्रिया, आप जानती हो इन्हें। पड़ोसी, सब लोग जानते हैं, पड़ोसी ही ठीक, तुम निकलती नहीं ना तो पता नहीं, अपने बच्चों को ठीक से रखती नहीं, बच्चों का सारा काम तो उसके पति ही करते हैं। प्रिया, क्या आप सही बोल रही हैं। पड़ोसी, तू ना नज़र रखो, जब वो घर आए तो तुम घर पर ही रहना। प्रिया भी मान गई और घर गई, देखी वो चुपचाप पढ़ा रही है। शायद वो ही गलत हो, ऐसे किसी को जज करना भी ठीक नहीं है। प्रिया भी मान गई, घर आई तो देखती है वो चुपचाप पढ़ा रही है। शायद वो ही गलत हो, ऐसे किसी को जज करना भी ठीक नहीं है। अनुष्का पढ़ाकर घर आई, बच्चे मम्मा मम्मा करके लिपट गए। अनुष्का, तुम लोग को कोई काम नहीं है, जाकर पढ़ाई करो। बड़ी बेटी जो 6 साल की थी बोली, मम्मा कब से पढ़ाई ही तो कर रहे हैं, अब कुछ खाने के लिए बना दो, बहुत भूख लगी है। अनुष्का, तुम्हारे बाप की नौकर नहीं, दिन भर सिर्फ भूख ही लगती है। छोटा बेटा जो 4 साल का था बोला, मम्मा भूख लगी है, बहुत देर से कुछ नहीं खाया। अनुष्का दोनों को धक्का दे देती है, तभी उसके पति सुरेश आ गए। सुरेश, ये क्या तरीका है, बच्चे भूखे हैं तो कुछ बना दो, लेकिन मोबाइल से छुट्टी मिलेगी तब ना। और खुद कपड़े बदल कर बनाकर बच्चों को खिलाया और सुलाया। एक दिन अनुष्का पढ़ाने गई तो प्रिया मार्केट गई हुई थी तो बच्चों को विनोद चॉकलेट देकर बाहर खेलने बोल दिया। पड़ोसी बच्ची को घूमने लगी और अंदर विनोद पर अनुष्का गरजते हुए बोली, क्या विनोद, तूने बोला था कि हम टाइम बिताएंगे, लेकिन तुम्हारे बच्चे को बहुत बदमाश है। विनोद, कुछ दिन और जान ऐसे काट लो, हम दोनों फुर्र और दोनों एक दूसरे को चुनने लगे। प्रिया जब घर आई, पड़ोसी बोली, बच्चे भूखे हैं, खिला देना। प्रिया, लेकिन ये लोग तो पढ़ाई कर रहे थे, इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए। पड़ोसी, अभी भी टाइम है, अपने परिवार को बचा ले। और प्रिया आकर बार बार सोच रही थी, लेकिन विनोद का प्यार पिघल गई और विनोद अनुष्का अपने प्लान के अनुसार सब तैयारी कर लिए। एक दिन प्रिया मार्केट गई तो अनुष्का और विनोद घर से सारा गहना पैसा पैक कर ली और दोनों फिर से साथ में सो रहे थे। प्रिया आकर देखी तो दोनों के जिस्म पर एक कपड़ा नहीं था और दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं। उसे देखा नहीं गया, वो किचन चली गई। रात को अनुष्का अपने घर से भी गहना पैसा
पैक कर दोनों रात को ही भाग गए और तलाक का पेपर रख दिए जिस पर दोनों का साइन था और धोखे से दोनों का भी साइन ले लिए थे। एक लेटर भी। प्रिया, मैं अनुष्का बहुत प्यार करते थे, रह नहीं सकते, इसलिए ये कदम उठा लिए, हो सके तो माफ़ कर देना। सेम यही सुरेश को भी मिला, लेकिन उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ऐसे भी वो सब काम करता था, अपना से लेकर बच्चों का। प्रिया पर तो थोड़ा पहाड़ टूट गया, ना तो घर में 1 रुपया था, ना ही जॉब, ऊपर से 2 बच्चे, वो भी रो रही थी। सारे पड़ोसी तो यही बोल रही थी, अपने पति को संभाल कर नहीं रखी तभी भाग गया। लेकिन जो पड़ोसी बार बार समझा रही थी वो प्रिया को दिलासा दे रही थी। प्रिया, मेघा, मैं अपने परिवार को नहीं बचा पाई और बच्चों का क्या होगा, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। मेघा, चुप रहो, कुछ जुगाड़ करती हूँ तुम्हारे लिए काम खोजने का। सुरेश से बार बार बच्चे पूछ रहे थे, पापा मम्मा कहाँ चली गईं, कब तक आएगी। सुरेश, अब वो नहीं आएगी। इधर प्रिया से भी बच्चे सवाल कर रहे थे कि पापा कब आएंगे। कुछ दिन बीत गए, घर का राशन भी ख़त्म हो गया, प्रिया को जॉब नहीं मिल पा रही थी, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। बच्चे, मम्मा कुछ बना दो ना। प्रिया बच्चे से लिपटकर रोने लगी। मेघा को देखा नहीं गया ये हालत। सुरेश को बहुत परेशानी हो रही थी, बच्चे के लिए काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, तो मेघा को बोला उसे एक आया खोज देंगे। मैं किसी से बात नहीं कर पाता, लेकिन आपको देखकर लगा आप मदद कर देंगी। मेघा, समझ लीजिए मिल गई। वो प्रिया को पास आकर समझा रही थी। प्रिया, पता नहीं आपका शुक्रिया कैसे करूं। मेघा, दोस्ती में थैंक यू नहीं बोलते। प्रिया मेघा के गले लग जाती है। अब रोना बंद करो और चल कर बच्चों को कुछ खिला दो। प्रिया सुरेश के यहाँ पहुँच जाती है और वह दोनों बच्चों को देखभाल करती, अपने बच्चों को भी साथ लाती। वो दोनों भी बच्चों अब सब घुल मिल गए। सुरेश अब काफ़ी हद तक अच्छा महसूस करने लगा था और आराम से काम करता, जल्दी भागकर नहीं आता। एक दिन जल्दी आकर बोला, प्रिया जी चलिए आज बच्चों को जू घुमा देते हैं। बच्चे घूमने के नाम पर उछल पड़े। अब ये दोनों जो घर से भागे, विनोद का जॉब नहीं मिल पा रहा था और जो पैसे लाए थे कुछ दिन में खूब मस्ती में उड़ा दिए। कहते हैं बैठे बैठे सोने की दीवार को खा जाता है, यही हाल लोग का हो रहा था। अब गहना बेचना पड़ रहा था। कभी कभी विनोद अनुष्का के फिजूल खर्ची पर हाथ भी उठा देता तो उल्टा अनुष्का भी यही करती। विनोद को प्रिया की याद आने लगता, कैसे वो सब सह लेती लेकिन पलटकर जवाब भी नहीं देती, साथ में बच्ची का भी ख्याल रखती। अनुष्का भी सोचती कि कभी सुरेश हाथ तक नहीं उठाए और बच्चे की जिम्मेदारी भी खुद उठाते। मेरे घूमने शॉपिंग के लिए कभी मना नहीं किए। विनोद और अनुष्का दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि विनोद बोल दिया, मैं जा रहा हूँ अपने बेबी बच्चों के पास। अनुष्का भी बोल दी, मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं भी पति के बच्चे के पास जा रही हूँ। लेकिन जितना ये दोनों सोच रहे थे उतना आसान था। देखते हैं मेघा प्रिया जल्दी कर मुहूर्त समय निकाला जा रहा था। प्रिया, क्या ये सही है? सुरेश, हाँ सबके लिए सही रहेगा। प्रिया, कभी अनुष्का वापस आएगी तो? सुरेश, मैं फिर भी तुमको चुनूंगा। क्या तुम विनोद के आने के बाद? प्रिया, उस इंसान के बारे में सुनना भी नहीं चाहती। फिर मेघा, कुछ पड़ोसी मिलकर ये दोनों विवाह करा दिए। एक दिन दोनों बाहर घूम रहे थे, बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद खूब सारी मस्ती किए। तभी सुरेश बोला, सुरेश तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। प्रिया, हाँ बोलिए। सुरेश हिचकिचाहट के साथ बोला, आई लव यू। प्रिया, आई लव यू टू। सुरेश, आज मैं बहुत खुश हूँ। और सुरेश प्रिया को गोल गोल घुमाने लगा। फिर बच्चों को स्कूल से लेकर घर आए तो मोहल्ले में विनोद अनुष्का मिल गए
और अनुष्का सुरेश के गले लगकर बोली, सॉरी जान, माफ़ कर दो। विनोद भी प्रिया को गले लगाकर बढ़ा तो प्रिया पीछे हट गई। सुरेश अनुष्का को खुद से अलग करके बोला, आप कौन? अनुष्का, मैं तुम्हारी बीवी हूँ सुरेश। सॉरी, मेरी पत्नी प्रिया है। हाथ पकड़कर बोला, ये है विनोद, ये मेरी पत्नी है। सॉरी, मैं आपको नहीं जानती। बच्चे की तरफ अनुष्का विनोद बढ़े। चारों प्रिया और सुरेश के पास आकर बोले, मेरे मम्मी पापा ये हैं, हम लोग आप लोगों को नहीं जानते। अनुष्का रोते हुए, नहीं, ये मेरे पति हैं सुरेश। उस टाइम पति बच्चे कहाँ गए थे जब तुम दोनों सबको बेसहारा छोड़ कर गए थे? प्रिया, बच्चे भूखे थे, घर में खाने के लिए नहीं। उस टाइम क्यों नहीं सोचे बच्चे भूखे हैं, कैसे रहें? जब मोहल्ले वाले भी जमा हो गए और ये दोनों को दोबारा यहाँ आने से मना करते हुए मोहल्ले से निकाल दिए और ये प्रिया सुरेश के साथ खड़े थे और सब मिलकर दिवाली मनाए। जिस्म की प्यार कभी रूह तक नहीं पहुँच पाता और एक दिन यही होता है, लेकिन दिल से रिश्ते निभाने पर जन्नत बन जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे नई एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।